एजुकेशनल पैनारामा मज़हर अली का सलाम कबूल हो। जो एस्पिरेंट्स लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में शगफ रखते हैं वो एजुकेशनल पैनारामा की प्ले लिस्ट इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स में जाकर तरतीब के साथ लेक्चर सुन सकते हैं। आज हमारा लिटरेचर, सबसे पहले तो लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर एक्नॉलेज्ड राइटिंग होती है, ऐसी राइटिंग जिसकी अजमत मुसल्लम हो और इसके जानराज टाइप को कहते हैं। लिटरेचर के कई जानराज हैं। सबसे पहले जो फितरतन इंसान में मौजूद जानरा था वो पोएट्री है। पोएट्री का लफ्ज़ी मतलब होता है टू बी संग, जिसको गुनगुनाया जा सके, जिसको गाया जा सके, जिसमें मौसीकियत हो। तो पोएट्री ग्रीक वर्ड पोएसिस से निकला है जिसका मतलब है टू बी संग, और इसका एंटोनिम होता है प्रोज। प्रोज होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी राइटिंग को प्रोज कहा जाता है। तो आज हम फॉर्म्स ऑफ पोएट्री या टाइप्स ऑफ पोएट्री मशहूर करेंगे, सारे पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले जो पोएट्री की मशहूर फॉर्म है वो है सानेट। सानेट आप जानते हैं 14 लाइंस पर मबनी पोएम को सानेट कहा जाता है। इसकी दो इकसाम हैं। सबसे पहले तो ये पेट्रार्कन सानेट है। पेट्रार्क एक बहुत बड़ा सानेट का बानी समझा जाता है इटली में। उसने शुरू किया था सानेट, और ये सानेट ऑक्टेव और सेस्टेट, ऑक्टा कहते हैं 8 को और सेस्टेट 6 और 8 लाइनें, 8 और 6 14। तो ये चूंकि इटली में शुरू हुआ और पेट्रार्कन इसका बानी है तो इसलिए इसको पेट्रार्कन सोनेट कहा जाता है। अच्छा, इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी, ए बी बी, ए सी डी और सी डी ई। इंग्लिश में जो है इस सोनेट को मुकम्मल तौर पर कॉपी किया सर थॉमस वाइट ने और हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे ने। सर थॉमस वाइट और हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे ने इसको कॉपी किया। अच्छा, सोनेट को शेक्सपियर ने भी नई ज़िंदगी दी, लेकिन उसने थोड़ी बहुत इसको चेंजेस लाई इसमें इसकी बेहतरी के लिए। तो दूसरी किस्म सोनेट की एक पेट्रार्कन है जो इटली वाला मिनवान जिस तरह चलता रहा, एक शेक्सपियरियन सोनेट है जिसको इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। तो उसने थोड़ी सी राइमिंग स्कीम में चेंज कर दी। उसकी राइमिंग स्कीम में ए बी, सी डी, ई एफ जी। तो ये दो सानेट हैं। सानेट 14 लाइन वाली नज़म होती है जिसमें ऑक्टेव और सेस्टेट होते हैं, और ये दो किस्में हैं, पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम। एपिक। एपिक को उर्दू में रज़मिया, ये एक लंबा लेंथी नरेटिव पोएम होती है जिसमें हीरोइक एडवेंचर्स होती हैं। ठीक है, लेंथी होती है, इसमें कहानी होती है, नरेटिव होता है और पोएटिक फॉर्म में होती है, और इसमें एक हीरो होता है जो बहुत कद्दो कामत का होता है। इसका स्टाइल बड़ा सबलाइम होता है और इसकी सेटिंग बहुत वसी होती है। तो ये रज़मिया जंगो जदल हीरोइक एडवेंचर पर मबनी होती है। तो इसके जो मेन एलिमेंट्स होते हैं एपिक के, सबसे पहले पोएट जो होता है वो इन्वोक करता है। इन्वोक होता है, पंजाबी में इसको सोरना कहते हैं, मदद मांगना। तो वो मदद मांगता है जिसको, जैसे पैराडाइज लास्ट में वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारता है, तो इन्वोक करता है। इन्वोक के बाद फिर वो शुरू कर देता है। सेटिंग इंतहाई वसी होती है और इसका स्टाइल सबलाइम होता है। बाकी इसमें लिटरेचर की अलूयन, उसके इमेजरी, इसके अलावा सिमिली, इसके अलावा मेटाफर वगैरह इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट लाजमन होते हैं। सबसे मशहूर जो एपिक हैं वो बियोवुल्फ है, आपने एंग्लो सैक्सन के इरा में पैराडाइज लॉस्ट, ये एपिक है। इसके अलावा करंट सिनारियो में मेटामॉर्फोसिस, ये मशहूर एपिक हैं। तो एपिक रज़मिया नज़म होती है। उसके बाद ओड। अच्छा, ओड जो होती है उसमें एक चीज़ को यूलोजाइज किया जाता है, यानी किसी उन्वान से। इसको उर्दू में ये तकरीबन गज़ल के मुशाबे होती है। तो शॉर्ट लिरिक पोएम दैट praises, eulogizes an individual, an idea or an event।
تو جیسے میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دوں اس کی ایگزامپل کے ذریعے کہ اس میں جیسے اوڈ آن دا گریشین آرن ہے، تو اس میں ایک پیالے کو کیٹس نے بہت زیادہ اس کو پریز کیا، اس پر بنی ہوئی تصویروں کو کیا ہے، یا اوڈ آن دا انٹیمیشن آف امورٹیلٹی ہے، یا اوڈ ٹو ویسٹ ونڈ ہے، جیس میں پی بی شیلی جو ہے وہ ویسٹ ونڈ کو مخاطب کر کے وہ مثلاً اس میں ایک بات کو مخاطب کیا جاتا ہے، جیسے ویسٹ وینڈ ہو گیا، گریشین آرن ہو گیا، تو انڈیویجول ہو سکتا ہے، آئیڈیا ہو سکتا ہے، ایونٹ ہو سکتا ہے، اس کی پریز کرنا اور اسی ایک نقطے پر رہنا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کی سیٹنگ میں سب سے پہلے اسٹروفی ہوتی ہے۔ اسٹروفی 2 سے 3 لائنیں ہوتی ہیں جس میں ایک مدعا بیان کیا جاتا ہے، پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے اینٹی اسٹروفی، اور جو اینڈ والی کنکلوڈنگ لائنز ہوتی ہیں اس کو ایپوڈ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اسٹروفی، اینٹی اسٹروفی اور ایپوڈ۔ اسٹروفی میں کوئی بات بیان کی جاتی ہے، اینٹی اسٹروفی میں اس کا جواب دیا جاتا ہے، اور ایپوڈ میں کنکلوڈ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کی 3 اقسام ہیں۔ پنڈارک اوڈ، یہ ایک پویٹ تھا پنڈار، اور ایک دوسری قسم ہے ہوریشین اوڈ جو ہورس کے نام پر ہے، اور تیسرا ارریگولر اوڈ ہے۔ تو اوڈ کی مشہور مثالیں، اوڈ آن اے گریشین آرن، یعنی یہ یونان کا ایک پیالہ ہے، اس کو یولوجائز کیا کیٹس نے۔ اوڈ آن انٹیمیشن آف امورٹیلٹی، اوڈ ٹو ویسٹ وینڈ، یہ اس مشہور اوڈز ہیں انگلش کی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بیلڈ۔ بیلڈ میں چھوٹی سی کہانی ہوتی ہے، شارٹ سٹوری ان ورس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 4 سٹینزاز ہوتے ہیں، ٹھیک، کتنے سٹینزاز ہوتے ہیں؟ 4 سٹینزاز ہوتے ہیں، اور اس کی رائمنگ سکیم ہوتی ہے اے بی یا اے بی سی بی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہوتی ہے، جیسے میں آپ کو مثال دوں، لا بیلی ڈیم سینس مرسی، تو یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ ایک نائٹ جو ایک خوبصورت دوشیزہ کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے، لیکن وہ اب اس کو مل نہیں رہی ہے اور وہ بڑی بری حالت میں پھر رہا ہے، جیسے رائم آف انشینٹ مرائنر۔ تو یہ ایک کہانی ہے کہ کس طرح اس نے ایک پرندہ مارا تھا وغیرہ، یہ کہانی ہے لیکن پوئٹری میں۔ یا سولیٹری ریپر ہے، جو وہ وارڈزورتھ ہے، وہ اس کو گندم کاٹتے ہوئے دیکھتا ہے، وہ کچھ گا رہی ہے، تو یہ کہانی چھوٹی سی کہانی ہوتی ہے اور اس کو پوئٹری میں بیان کیا جاتا ہے، بیلڈ، شاعرانہ کہانی، شاعرانہ کہانی۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے لیرک۔ لیرک تو مجموعی ساری پوئٹری کو لیرک کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں موسیقیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ لیرک کا مطلب ہے ہارپ، ایک موسیقی کا آلہ ہے، تو یہ موسیقی ہوتی ہے ساری، ٹھیک ہے، جس میں پرسنل ایموشنز ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پوئٹری کا سب سے بڑا ٹاپک پرسنل ایموشنز ہوتے ہیں، اور باقی ساری اس کی اقسام ہے، ایلیجی، سونیٹ، اوڈ وغیرہ۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے ایلیجی۔ ایلیجی مرثیہ، ٹھیک ہے، لیمنٹ کرنا، کسی دکھ کو ماتم کرنا، جیسے آپ نے جان ملٹن کی لیسیڈیس میں وہ اپنے کلاس فیلو کی موت کو جو ہے وہ بہت زیادہ مورن کرتا ہے، ماتم، اس نظم میں وہ بہت زیادہ دکھی ہے اور اس کی موت کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے شاعری میں۔ یا جیسے ٹینیسن کی ان میموریم ہے، لیسیڈاس بہت مشہور ہے، ایلیجی مرثیہ، ماتمی نظم، اس کو سمجھ لیں۔ نیکسٹ ہے پیسٹورل۔ پیسٹورل کہتے ہیں چراگاہ کو، جہاں یہ شیفرڈ جو ہوتے ہیں چرواہے، بھیڑیں بکریاں چراتے ہیں، تو یہ شیفرڈ لائف سٹائل ہوتے ہیں۔ اس میں چراگاہیں ہوتی ہیں، اوپن ایریا آف لینڈ ہوتا ہے، تو اس میں پوئٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ ہیومینٹی کو نیچر سے جڑے ہوئے دکھاتا ہے، یعنی اپنے سامعین کو کے سامنے جو ہے وہ انسانوں کو نیچر کے قریب دکھاتا ہے۔ تو یہ کرسٹوفر مارلو کا بہت زیادہ مشہور پیسٹورل ہے، دا پیشنیٹ شیفرڈ ٹو ہز لو، دا پیشنیٹ شیفرڈ ٹو ہز لو۔ اچھا، یہ مشہور قسمیں تھیں، جس میں ہم نے سب سے پہلا سانٹ پڑھا، 14 لائن والی نظم، ایپک رزمیہ نظم، جس میں جو ہے وہ جنگوں کی اور لڑائی بڑائی اور دلیری کی کہانی ہوتی ہے۔ اوڈ ہوتی ہے صرف ایک بات کو مخاطب کرنا، ایک عنوان کو، جیسے اوڈ ٹو دا ویسٹ ونڈ، ویسٹ ونڈ کو مخاطب کیا گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد بیلڈ ہے، چھوٹی سی کہانی جب پوئٹری میں آ جاتی ہے۔
लिरिक तो जर्नल मौसीकियत पर मबनी शायरी को ही कहा जाता है। एलिजी मरसिया होता है, पेस्टोरल ये चरवाए वगैरह होते हैं। रिलेटेड टर्म जो है, रिलेटेड टर्म्स या एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री, तो इसमें मैं सबसे पहले आपको समझाऊं कि सिलेबल आपको समझ आना चाहिए। सिलेबल, सिलेबल मिनिमम साउंड यूनिट होता है। सिलेबल क्या होता है? मिनिमम साउंड यूनिट। जैसे ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल है, ब्यूटीफुल। अच्छा, सिलेबल होते हैं। अच्छा, इंग्लिश में कुछ अल्फाज पर दबाव होता है, तशदीद होती है, और कुछ पर नहीं होता। जिस पर दबाव उसको कहा जाता है स्ट्रेस्ड, और जिस पर ना दबाव हो वो क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड। तो सिलेबल मिलकर एक फुट बनाते हैं। सिलेबल मिलकर क्या बनाते हैं? फुट। ठीक है। स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस भी हो सकता है, अनस्ट्रेस पहले हो सकता है, स्ट्रेस बाद में हो सकता है। इसको फुट या बीट कहा जाता है। फुट या बीट, सिलेबल मिलकर फुट या बीट बनाते हैं। और एक लाइन में जो फुट या बीट है वो मिलकर एक मीटर बनाते हैं। और पूरी नज़म का मीटर मिलकर रिदम बनाते हैं। फिर मैं रिपीट कर दूं, सिलेबल, फुट या बीट, मीटर और रिदम। सिलेबल मिलकर फुट बनाते हैं या बीट, बीट मिलकर लाइन में मीटर बनाते हैं, और सारे मीटर मिलकर पूरी नज़म की रिदम बनाते हैं। तो ये अल्फाज आपको बुनियादी तौर पर आने चाहिए, तो मैं आपको बताता चलूँ। रिदम, रिदम मैं अभी वजात कर चुका हूँ कि स्ट्रेस अनस्ट्रेस मिलकर फुट बनाते हैं, फुट बनाकर एक लाइन में मीटर बनता है, मीटर से रिदम। रिदम आवाज़ का उतार चढ़ाव, रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ साउंड, रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ साउंड। ठीक हो गया। मीटर मैं आपको बता चुका हूँ, एक लाइन में फुट मिलकर मीटर बनाते हैं, और फुट स्ट्रेस और अनस्ट्रेस से होता है। रिदमिक मैयर ऑफ ए लाइन, एक लाइन क्या होता है? मीटर लाइन का होता है, रिदम पूरी वो जो नज़म होती है उसका होता है। और आपको पता है कि मीटर जो होते हैं वो अक्सर उसमें 1 फुट हो तो मोनो, 2 फुट हो तो डाई, डाई 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, पेंटा होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा होते हैं। स्टैंजा बांध कहते हैं जिसको, ग्रुप ऑफ लाइन, यानी समटाइम 4-4 लाइनें एक बांध बना होता है, तो इसको क्या कहते हैं? स्टैंजा। अच्छा, आगे ये जो मैं बयान कर रहा हूँ ये सारे फुट है। फुट आपको समझते हैं ना, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल मिलते हैं तो फुट बनता है। तो एनापेस्ट जो होता है उसके शुरू में 2 अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। ठीक है। एनापेस्ट के शुरू में 2 अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है। ठीक है। उसके बाद एक डक्टाइल होता है। अच्छा, डक्टाइल में उलट हो जाता है एनापेस्ट के। स्ट्रेस्ड शुरू में होते हैं और अनस्ट्रेस्ड 2 जो है, 2 सिलेबल अनस्ट्रेस्ड बाद में होते हैं, तो उसको डक्टाइल कहा जाता है। एनापेस्ट और डक्टाइल एक दूसरे के उलट है। नेक्स्ट है आईएम्बिक भी जिसको आप कहते हैं। तो इसमें पहले अनस्ट्रेस्ड होता है फिर स्ट्रेस्ड होता है। एक सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है, एक स्ट्रेस्ड होता है। ठीक हो। अच्छा जी, एक होता है सपोंडी। सपोंडी आईएम्बिक का उलट है। सपोंडी में स्ट्रेस्ड पहले होता है, आईएम्बिक में अनस्ट्रेस्ड पहले होता है और स्ट्रेस्ड। आईएम्बिक और सपोंडी ये उलट है, और एनापेस्ट और डक्टाइल उलट है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद होता है कपलेट। कपलेट 2 लाइन जो आपस में राइम कर रहे हो, जैसे शेर आप कहते हैं कपलेट को, 2 लाइनों वाला जो आपस में राइम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, टरसेट 3 लाइनों वाले स्टैंजे को ट्राई से निकला है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ट्रोकी एक होता है, ये भी एक फुट होता है। ठीक है। इसमें स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड होता है, ये मैं पहले बयान कर रहा हूँ। एक हाइको नज़म की एक किस्म है जो जापान से आई। इसमें 3 लाइनें होती हैं और पहली लाइन में 5 सिलेबल होते हैं, दूसरी में 7 होते हैं और तीसरी में 5 होते हैं, और इसकी कोई राइमिंग स्कीम वगैरह नहीं होती। ये जापान से मुस्तार लिया गया हाइको। अच्छा जी, रिदम मैं पहले बयान कर चुका हूँ, फिर मैं थोड़ी सी रिपीट कर दूँ। सिलेबल मिनिमम साउंड यूनिट होते हैं, ये मिलते हैं तो फुट बनता है, या बीट, बीट मिले तो एक लाइन में मीटर कहलाते हैं, और सारी लाइनों को मिलाकर पूरी नज़म को उसको रिदम कहा जाता है। अच्छा, फुट की कई इकसाम है। एक 3 सिलेबल वाला होता है जिसमें अगर पहले 2 अनस्ट्रेस्ड और बाद में स्ट्रेस्ड हो तो उसको एनापेस्ट कहते हैं, और स्ट्रेस्ड पहले हो और 2 अनस्ट्रेस्ड बाद में हो, ये
وہ ڈکٹائل ہوتا ہے. ڈکٹائل اور ایناپیسٹ 3 سلیبلز ہوتے ہیں. آئی ایم اور سپونڈی جو ہوتی ہے اس میں 2 ہوتے ہیں. آئی ایم میں انسٹریسڈ پہلے ہوتا ہے، اسٹریسڈ بعد میں ہوتا ہے، اور سپونڈی میں اسٹریسڈ پہلے ہوتا ہے اور سوری آئی ایم کا الٹ ہے ٹروکی. آئی ایم میں انسٹریسڈ پہلے ہوتا ہے اور اسٹریسڈ بعد میں ہوتا ہے، اور ٹروکی میں جو ہوتا ہے وہ اسٹریسڈ پہلے ہوتا ہے اور انسٹریسڈ بعد میں ہوتا ہے. سپانڈی میں دونوں اسٹریسڈ ہوتے ہیں، معذرت، سپانڈی میں دونوں اسٹریسڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹرسٹ 3 لائنوں والا سٹینزا. ہائیکو ایک نظم کی قسم ہے جو 3 لائنوں پر مشتمل ہوتی ہے. ریدم وغیرہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، تو یہ آج پوئٹری کے ریلیٹڈ جو بیسک ٹرمینالوجی اور پوئٹری کی بیسک اقسام تھی وہ ہم نے کور کی. تھینکس ویری مچ.